नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे बच्चे कहते हैं कि मैडम हमें नेट की तैयारी करवा दीजिए। मैं एमए की तैयारी कर रही हूँ, एमए थर्ड सेमेस्टर में हूँ या फोर्थ सेमेस्टर में हूँ। आप हमें फर्स्ट ग्रेड टीचर की तैयारी करवा दीजिए। कोई कहता है पीजीटी की तैयारी करवा दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप कोई भी तैयारी करना चाहो, भले टीजीटी करो, पीजीटी करो, नेट करो, सेट करो, आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप सोचोगे कि मैं इतने थोड़ा सा पढ़ लिया और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है बेटा। मैं बार बार कहती हूँ, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रस रियावत जाते सिल पर परत निशान। आप सब जानती हो, इसके बावजूद भी शॉर्टकट में चलती हो। शॉर्टकट तो कुछ होता नहीं है बेटा जी, आपको डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। और आप पूछते कौन सी किताबें से पढ़े मैडम? देखो, कोई सा भी किताबों से पढ़ो, लेकिन आपको पढ़ना पूरा पड़ेगा, कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर करना पड़ेगा। तो आज मैं आपको बता रही हूँ मलेरिया के बारे में। जो बच्चे यूनिवर्सिटी परीक्षा देने जा रहे हैं या जो बच्चे पीजीटी का या नेट का परीक्षा देने जा रहे हैं, उनमें अगर उनके कोर्स में कॉन्टामिनेटेड डिजीज है तो मलेरिया जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसको आपको जानना आवश्यक है। अगर आवश्यक नहीं होता तो ग्रेजुएशन के कोर्स में मलेरिया, रेबीज, टाइफाइड ऐसी चीजों को क्यों ऐड किया जाता है? मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिसको हम सब जानते हैं। एवं जो भी व्यक्ति है, गांव हो चाहे शहर, सभी लोगों को ज्ञात है कि मलेरिया एक खतरनाक बीमारी है जिसके कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो आज मैं आपको मलेरिया के बारे में बताऊंगी। चूंकि टॉपिक बड़ा है, इसको मैं 2 पार्ट में बताऊंगी। फर्स्ट पार्ट होगा मलेरिया पार्ट 1, सेकेंड में होगा कि किस तरह से मलेरिया परजीवी आगे अपना रिप्रोडक्शन करता रोग को फैलाता है। तो आज हम जानते हैं मलेरिया। ग्रीक वर्ड में मलेरिया को कहते हैं माल प्लस एरिया। माल मीन्स दूषित, बैड, एरिया मीन्स हवा। एरिया मीन्स हवा, मतलब दूषित हवा, एयर, दूषित हवा। मलेरिया कैसे फैल रहा है? मलेरिया आपके दूषित वायु के कारण फैलता है, ऐसा ग्रीक वासियों का मानना था। क्योंकि मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो आज नहीं, ऐसी नहीं कि आज नई बीमारी है कोरोना की तरह या ओमिक्रॉन की तरह या स्वाइन फ्लू की तरह या डेंगू की तरह, ऐसी नई बीमारी नहीं। बहुत प्राचीन समय से ये इस बीमारी के बारे में उल्लेख मिलता है। प्राचीन ग्रंथों को देखो तो आपको मिलेगा कि लोग मलेरिया से पीड़ित होते थे। इवन जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तब पर भी 75 मिलियन लोग मलेरिया से पीड़ित थे, जबकि भारत की जनसंख्या ही थी 330 मिलियन। मतलब हर चौथा पांचवा व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित था। 1953 में जब भारत आजाद हुआ तो मलेरिया को, है ना, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1953 में बना कि किस तरह से मलेरिया पर काबू पाया जाए। क्योंकि मलेरिया के कारण कई लोगों की जान चली जाती थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि प्रत्येक मिनट में मलेरिया के कारण संपूर्ण विश्व में एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है, और छोटे बालक सबसे ज्यादा मलेरिया से प्रभावित होते हैं। और फिर 1958 में नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम 1958 में बना। क्यों बना? अब जानते हो, उन्मूलन मतलब खत्म करना है मलेरिया को, मलेरिया के मच्छर को नष्ट करना है। और इसके लिए जगह जगह पर डीडीटी और बीएचसी का छिड़काव किया गया। लेकिन मच्छर भी बड़े होशियार, मच्छरों में भी डीडीटी और बीएचसी क्लोरोक्विन के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो गई, अब वो मरने नहीं लगे। तो आप ये देखिए मलेरिया फैलता क्यों, सबसे पहले जाने। मलेरिया फैलता है एनोफिलीज प्रजाति के मादा मच्छरों से। कौन फैलाता है इसको?
मच्छर फैलाते हैं। मलेरिया कौन फैला रहा है? मच्छर फैला रहे हैं। और मच्छर में भी एनोफिलिस प्रजाति की, ध्यान दीजिए आप जो डिटेल से पढ़ना चाहती है, नेट वगैरह करना चाहती हैं, उनके लिए विशेष तौर से जो बच्चे यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं और जिनको चाहिए कि मैं अच्छा अंक प्राप्त करूं, उत्कृष्ट अंक प्राप्त करूं, बेटा डिटेल पढ़ना पड़ेगा। तो देखो, रूरल एरिया में, जो ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया फैलता है, वो फैलता है एनोफिलिस क्यूल्सीफेरिस के कारण। शहरी क्षेत्रों में मलेरिया फैलाने वाले मच्छर हैं, उसका नाम है एनोफिलिस अस्टिफेंसिस, समझ गए। और पहाड़ी क्षेत्रों में जो मलेरिया फैलाता है वह है एनोफिलिस फ्लूविटिलिस। क्या नाम है उसका? एनोफिलिस फ्लूविटिलिस। और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के उत्तरी पूर्वी भागों में जो मलेरिया फैलाते हैं वो है प्लाज्मोडियम निम्फियस, प्लाज्मोडियम मिनिमस और प्लाज्मोडियम फिलिपेंसिस। ये रोग फैलाते हैं। अंडमान और निकोबार, आजादी से पहले अंडमान निकोबार को कहते हैं काला पानी की सजा, मतलब वहां भेजा जाना सैनिकों को काला पानी की सजा दिया जाने के बराबर है। तो वहां जो मच्छर फैलते थे वो थे एनोफिलिस संडिकस, समझ गए। तो इसी मच्छरों में जो मादा प्रजाति के एनोफिलिस मच्छर है, ये प्रजाति का नाम है ना। एनोफिलिस मच्छर की विभिन्न प्रजातियां हैं, जैसे क्यूलिसिफेरिस, अस्टिफेंसिस, फ्लूविटिलिस, निम्फियस, मिनिमस और फिलिपेंसिस, और फिर एनोफिलिस संडिकस। इन मच्छरों के लार में कौन रहता है? परजीवी रहता है, पैरासाइट है। कौन सी पैरासाइट? प्लाज्मोडियम परजीवी, प्लाज्मोडियम की प्रजाति जो प्रोटोजोआ जाति का है। अभी मैंने बताया था कि जो रोग फैलाने वाले कारक है मुख्य रूप से बैक्टीरिया, वायरस और है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में प्लाज्मोडियम आपके रोग को फैलाता है, जिसमें प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरिये, ये मुख्य रूप से रोग को फैलाते हैं। इसमें सर्वाधिक जो खतरनाक होता है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। अगर ये मलेरिया किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसकी डेथ 1 से 2 दिन के भीतर भी हो सकती है। और सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो है आपका वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, याद रखिएगा। अब इनका इंक्यूबेशन पीरियड हम जानते हैं कि क्या होता है, इनका उद्भवन काल क्या होता है, इनका इंक्यूबेशन पीरियड। मेरे दोस्तों, उद्भवन काल तुम अच्छी तरह से जानते हो किसको कहते हैं, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। तो मैं अब आपको इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में डिटेल्स नहीं बताऊंगी। अगर आप इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको पिछला वीडियो को देखना होगा। तो फैल्सिपेरम का जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम का इंक्यूबेशन पीरियड है वो होता है 12 दिन। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का होता है 14 दिन। प्लाज्मोडियम ओवेल का होता है 17 दिन और प्लाज्मोडियम मलेरिया का होता है 28 दिन। इस प्रकार से आप देखते हो कि अगर किसी व्यक्ति को प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम ओवेल या मलेरियाई मच्छर के माध्यम से पहुंच गया है किसी भी व्यक्ति के शरीर में, तो लगभग 2 सप्ताह से 4 सप्ताह लग जाते हैं। 12 दिन से 28 दिन, 2 सप्ताह से लगभग 4 सप्ताह तक लग जाएंगे। अगर आपको मच्छर काट लिया हो सकता है आज आप बीमार ना पड़े, आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है तो टाइम लग सकता है। और अगर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है इम्यूनिटी पावर तो होगा ही नहीं, क्योंकि पहले भी मैंने बताया था कि रोग फैलता इसी कारण है कि जब हमारा बॉडी में इम्यून पावर कम हो जाता है, हमारा WBC रोग से लड़ने में अक्षम हो जाता है, और रोग के जो जीवाणु है या रोग के जो रोगाणु है जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, अगर वो स्ट्रांग निकल गया तो
हमारे WBC को खत्म कर देगा, हमारे इम्यून सिस्टम को खत्म कर देगा और फिर हम बीमार पड़ जाएंगे। तो हमारा उद्भवन काल जो है आपको मैंने बताया 12 दिन, 14 दिन, 27 दिन और 17 दिन और 28 दिन, जिसमें 28 दिन मलेरियाई का होता है, नॉर्मल टाइप का मलेरिया है, ज्यादा नुकसान नहीं करता है। और सबसे ज्यादा अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि सबसे खतरनाक टाइप का कौन सी मलेरिया की प्रजाति है, तो आपका आंसर होना चाहिए प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जो कि 12 दिन का होता है और इतनी तीव्र गति से फैलता है कि लोगों की जान ले लेती है। अगर इनका लाइफ साइकिल देखो, आप जीवन चक्र देखो, है ना, तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का जीवन चक्र होता है 48 घंटे का, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का 48 घंटे का, प्लाज्मोडियम ओवेल का 48 घंटे का, अब प्लाज्मोडियम मलेरियाई का 72 घंटा। मतलब बुखार हर दूसरे दिन आता है। अगर कोई व्यक्ति प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से पीड़ित है या कोई व्यक्ति प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से पीड़ित है, तो उसको बुखार हर दूसरे या तीसरे दिन आएगा। समझ गए बात को? अब ये देखते हैं कि मलेरिया जो हुआ है और जिसकी इतनी चर्चा है, जिसके कारण बुखार होता है बॉडी में, मलेरिया होता है तो उसका लक्षण क्या होते हैं आपको पता है? हम सब पीड़ित हैं मलेरिया से। बरसात के सीजन में जब मच्छर खूब पनपते हैं, सोने नहीं देते, भिनभिनाते रहते हैं, मच्छर काटते हैं, रात की नींद हराम कर देते हैं, और अगर मलेरिया हो जाता है तो सबसे पहले लक्षण में अगर देखोगे आप तो कंपन के साथ तेज बुखार आता है। क्या आता है? तेज बुखार होता है कंपन के साथ, कांपता है शरीर, आपको रजाई ओढ़ना पड़ता है, गर्मी के मौसम में भी, बरसात के मौसम में भी कंबल ओढ़ना पड़ता है, इतनी ठंड लगती है। और ये ठंड आधा घंटा से लेकर के 1.5 घंटा 2.5 घंटे तक लगती है। मैं तो खासकर मलेरिया के बहुत ज्यादा प्रोन हूँ, मुझे जल्दी मलेरिया पकड़ता है। मच्छर काटा नहीं कि मलेरिया हुआ, मेरी बॉडी बहुत ससेप्टेबल है मलेरिया के लिए। तो वो ठंड लग करके बुखार आता है, तेज बुखार आता है, बुखार 103, 104, 105 डिग्री, 106 डिग्री तक बढ़ जाता है। और फिर जब बुखार उतरना होता है, खूब शरीर से पसीना निकलता है, गर्मी आती है बॉडी में, और आप जितना जो कंबल और रजाई आपने ओढ़ा था सबको हटाना पड़ता है, शरीर से खूब पसीना निकलता है। और अगर मलेरिया को प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के कारण है तो तीव्र ज्वर के साथ दिमाग में भी ज्वर पहुंच जाता है, ब्रेन में पहुंच जाता है, और फिर व्यक्ति की डेथ हो जाती है। समझ गए बात को? और देखो जब बुखार आता है तो आप खुद ही सोचो बुखार से रिलेटेड क्या होगा? बदन दर्द होगा, सिर दर्द होगा, पूरे बॉडी में पीड़ा होने लगती है, ऐठन होने लगता है, दर्द होने लगता है। और फिर जब बुखार आता है तो भूख नहीं लगती, खाने का स्वाद बिगड़ जाता है, बिगड़ता है ना, खाने का स्वाद बिगड़ता है। और जब खाना नहीं खाओगे तो क्या होगा? चक्कर आने लगेंगे, कमजोरी आने लगेगी। अगर समय पर इसका इलाज नहीं कराया जाए तो व्यक्ति की डेथ हो जाती है। अब आप देखोगे, कहोगे मैडम आपने लक्षण भी मुझे बता दिया, इससे हम कैसे बचे? क्या बचाव के उपाय है? मेरे प्यारे बच्चों, मलेरिया से बचाव के उपाय हैं सबसे पहले कि स्रोत को खत्म करो। सोर्स क्या है उस पर काबू करो आप। इसका स्रोत क्या है आप देखो कि इसका स्रोत है मच्छर। तो जहां मच्छर पनप रहा है, जहां मच्छर पल रहा है, उस मच्छर को आप मारो, कीटनाशक देके मारो, केरोसिन तेल डाल के मारो, या जहां उग रहा है, जैसे कि आपके पुराने कूलर में है, या पुराना घड़ा है जिसमें आपने पानी डाल के छोड़ दिया, या कीचड़ है, या गोबर है, या कीच है, बहुत गंदगी रहता है, वहां पर मच्छर ज्यादा पनपते हैं। तो उस एरिया को साफ सुथरा रखो, घर के कोने कोने की अच्छी से सफाई करो, मच्छर मारने की दवा का उपयोग करो। और आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी वाले बैट्स भी आते हैं, ऐसा करो, बैट्स में आकर के मच्छर इलेक्ट्रिक शॉर्ट में आकर के मर जाते हैं। अपने बॉडी में पूरे कपड़े पहनो पहले तो, और शरीर में तेल लगा करके, सरसों का तेल लगा करके सो, तो मच्छर शायद उसके दुर्गंध से नहीं आते हैं। और कई लोग को सरसों का तेल भी नहीं सुहाता है, नहीं लगाते हैं। कई बार आप देखते हो कि मच्छर मारने के लिए कई प्रकार की क्रीम भी आती है जिसको लोग अपने बॉडी में लगा लेते हैं, पर मेरा बेटा वो चीज अच्छी नहीं है, मैं नहीं सजेस्ट करूंगी, क्योंकि आप अगर बार बार केमिकल लगाओगे तो आपकी त्वचा पर हार्मफुल इफेक्ट आएगा, त्वचा आपकी खराब हो सकती है। क्या है तो केमिकल ना जो मच्छर को रिपेल कर रहा है,
लेकिन आपकी बॉडी को भी नुकसान कर सकता है। तो वैसा काम आप नहीं करें, मच्छर मारने का प्रयास करें। और जहां पर भी मच्छर पनप रहे उस एरिया को आप साफ सुथरा रखें। डीडीटी बीएचसी का जो छिड़काव होता है करते रहें। घर के कोने कोने की सफाई रखें। कुल मिलाकर के मच्छर को मारना है, क्योंकि मच्छर ही कारण है मलेरिया फैलाने का। उसी के लार में प्लाज्मोडियम प्रजाति के जीव है, प्रोटोजुआ है, जो कि मलेरिया को फैला रहा है। तो आज मैंने आपको मलेरिया के बारे में बताया, कैसे फैल रहा है, उस पर हम कैसे काबू पाएं, कैसे उसको नियंत्रित करें, और मलेरिया से बचाव के कौन कौन से उपायों को अपनाएं। तो बेटे अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक फिर मुझे जाने के दें इजाजत। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मलेरिया परजीवी के लाइफ साइकिल के बारे में बताऊंगी, जीवन चक्र के बारे में बताऊंगी कि किस प्रकार से यह मलेरिया अपना जीवन चक्र पूरा करता है, किस तरह से रोगों को फैलाता है। तब तक के लिए जाने के दें इजाजत। बाय बाय बेटे।